तो क्या पाकिस्तान को $10 बिलियन का नुकसान होने वाला है भारत के एक बैन के कारण? गाइस, आई होप आपको पता होगा कि हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच किस तरीके की टेंशन चल रही है, जिसे देखते हुए दोनों देशों ने एक दूसरे के खिलाफ काफी सारे कदम उठाए हैं। ऐसे हालात में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ एक नया कदम उठाया है और ये कदम पाकिस्तान को काफी डीपली हिट करने जा रहा है। हाल ही के दिनों में हमें पता है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी की कैसी हालात हैं। अब ऐसे में अगर भारत पाकिस्तान से कोई भी गुड्स नहीं मंगवाएगा या फिर कोई व्यापार नहीं करेगा तो पाकिस्तान को काफी नेगेटिवली इम्पैक्ट पड़ेगा। तो क्या इसका मतलब यह है कि भारत पाकिस्तान से पहले व्यापार करता था? दरअसल मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ उस व्यापार की जो इनडायरेक्टली भारत पाकिस्तान के बीच हुआ करते थे। पहले ही भारत पाकिस्तान से डायरेक्टली कोई व्यापार नहीं करता था, कोई गुड्स सप्लाई नहीं करता था, ना ही इंपोर्ट करता था, लेकिन इनडायरेक्टली यूएई या दूसरी कंट्री के थ्रू काफी सारे गुड्स का लेन देन होता था। इनडायरेक्टली भारत और पाकिस्तान के बीच काफी बड़ा ट्रेड होता था। और अगर बताया जाता है कि कैसे ये अमाउंट $10 बिलियन का है, तो आखिर भारत सरकार ने वो कौन से डिसीजन लिए, पाकिस्तान पे कैसा इंपैक्ट पड़ेगा इसका, और आखिर भारत और पाकिस्तान के बीच कितना व्यापार होता था इनडायरेक्टली, चलिए डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। आई होप ये वीडियो तुम्हें पसंद आएगा। और गाइस, इसी तरीके की वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन से भरी हुई वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो शुरू करते हैं इस बेहतरीन सी वीडियो को। तो खबर ये है कि न्यू दिल्ली बैन ऑल इंपोर्ट्स फ्रॉम पाकिस्तान। अभी भारत सरकार द्वारा ये डिसीजन लिया गया है। इसके पीछे कई सारे पर्सपेक्टिव है। हम बात करें डिप्लोमेसी की, हम बात करें जियोग्राफी की, या फिर हम बात करें नेशनल सिक्योरिटी की। और इसका कहीं ना कहीं रिलेशन पहलगाम अटैक है जो कश्मीर में हिंदुओं के ऊपर किया गया था। यह अनाउंसमेंट हमें देखने को मिलती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड की तरफ से। इसमें कुछ बात इस तरीके से कही गई है। पहली है डायरेक्ट इंपोर्ट बैन, यानी भारत पाकिस्तान के बीच जो डायरेक्ट इंपोर्ट किया करता था भारत पाकिस्तान से, जो कुछ भी थोड़ा बहुत, उस पर अब पूरी तरीके से बैन लगा दिया गया है। दूसरा पॉइंट है इनडायरेक्ट इंपोर्ट बैन। अब भारत पाकिस्तान के बीच अक्सर टेंशन चलती रहती है। इस बीच भारत पाकिस्तान के बीच कोई डायरेक्ट व्यापार नहीं होता था, लेकिन दूसरी कंट्रीज जैसे कि यूएई, अफगानिस्तान, या फिर हम बात करें ईरान, ऐसी फॉरेन कंट्रीज के थ्रू, या फिर हम बात करें सिंगापुर, ऐसी कंट्रीज के थ्रू कुछ ना कुछ गुड इनडायरेक्टली भारत तक पहुंच जाते थे। यानी कि इनडायरेक्टली दूसरी कंट्री के थ्रू भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापार होता था। लेकिन अब इस ऑर्डर के थ्रू इस पे भी बैन लगा दिया गया है। यानी कि हर एक प्रोडक्ट की ओरिजिन को चेक किया जाएगा, कहीं इसका ओरिजिन पाकिस्तान तो नहीं है। यही नहीं, जासूसी और फॉरेन इंटेलिजेंसी को देखते हुए जो शिपिंग पोर्ट है उनकी डॉकिंग पर भी बैन लगा दिया गया है। हालांकि अक्सर हमें देखने को मिलता था कि कैसे भारत और पाकिस्तान की समुद्री सीमाएं करीब हैं, एक दूसरे से मिली जुली है, तो कई बार पाकिस्तान के शिप भारत के पोर्ट में भी डॉक कर जाती थी। यही नहीं, भारत की वेसल शिप भी कई बार पाकिस्तान के पोर्ट पर डॉक कर जाती थी। लेकिन अब इस पर पूरी तरीके से बैन लगा दिया गया है। यानी कि ना कि पाकिस्तान की शिप भारत के पोर्ट में डॉक होगी, ना कि भारतीय शिप को अवॉइड करना है पाकिस्तान के पोर्ट में डॉक होने पर। यानी कि इस तरीके से जो किसी भी तरीके की फिजिकल ट्रेड कनेक्टिविटी थी पाकिस्तान के साथ, भारत ने पूरी तरीके से तोड़ दिया है। यही नहीं, इसी के साथ जो भारत पाकिस्तान के बीच जो मेल सर्विसेज थी, कम्युनिकेशन सर्विस थी, जिसके जरिए हम पार्सल पाकिस्तान भेज सकते थे या पाकिस्तान से कोई पार्सल भारत आ सकता था, इसे पूरी तरीके से सस्पेंड कर दिया गया है। इसके पीछे का रीजन है कि जो भारत में बैठे हुए देशद्रोही हैं, वो अपने सगे पाकिस्तान को अपनी कम्युनिकेशन प्रोवाइड करते थे, भारत की जासूसी किया करते थे, तो इसके थ्रू उनके कम्युनिकेशन को ब्रेक करने का प्रयास किया गया है। इसी के साथ एयर स्पेस पे भी बैन लगा दिया गया है। यानी फ्लाइट डायरेक्ट पाकिस्तान से कनेक्ट नहीं होगी, ना ही पाकिस्तान के एयर स्पेस का यूज किया जाएगा। यही नहीं, पाकिस्तान के हाई कमीशन को भी भारत से निकाल दिया गया था। इस तरीके से भारत सरकार ने कई सारे कदम पाकिस्तान के खिलाफ उठाए, जिसमें एक और ये नया कदम है। हालांकि इसका रिटेलिएट पाकिस्तान ने भी किया था। उसने भी ऑर्डर दिया था कि कैसे वो भी भारत से कोई भी सामान नहीं बुलवाएगा। और तो और पाकिस्तान ने अपना एयर स्पेस भी क्लोज कर लिया था, जिसके लिए भारतीय फ्लाइट को अब लंबा रूट का रास्ता तय करना पड़ता है। हालांकि ऐसे कदम उठाकर पाकिस्तान ने अपने पैर पे ही कुल्हाड़ी मारी है। इस टॉपिक पर भी मैं एक वीडियो अपलोड करूंगा, जिसका बटन तुम्हें आई बटन में शो हो रहा होगा, जिस पर क्लिक करके तुम इसे देख सकते हो, जिसपे हम बात करेंगे कि कैसे पाकिस्तान ने इस तरीके के डिसीजन लेकर खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारी है। और तो और पाकिस्तान ने भारत और पाकिस्तान के बीच का जो 1972 का शिमला एग्रीमेंट था, उसे भी सस्पेंड कर दिया है। और ये भी पाकिस्तान के लिए काफी बड़ा बैकफायर है। इस पर भी मैं डिस्कस करूंगा, जिसका लिंक तुम्हें वीडियो के एंड पे मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हालांकि इसी के अलावा पाकिस्तान ने भी कई सारी गीदड़ भभकी दी है, जिस तरीके से वो करते हैं, कैसे मिसाइल को टेस्ट करके भारत को डराते हैं। हाल ही के दिनों में पाकिस्तान ने अपनी अब्दाली मिसाइल को टेस्ट किया है, जो कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी रेंज 450 के आसपास बताई जाती है। इसके थ्रू पाकिस्तान का एक तरीके से भारत को इंडिकेशन था कि कैसे वो भारत के ऊपर न्यूक्लियर अटैक कर सकता है इस तरीके की मिसाइल का यूज करके। यही नहीं, इसे एलओसी के पास डिप्लॉय भी कर दिया गया है। अब भारत के इस डिसीजन पर पाकिस्तान के किन सारे सेक्टर पर इंपैक्ट पड़ेगा, चलिए डिस्कस करते हैं। हम बात करते हैं फार्मास्यूटिकल एंड
एंड केमिकल सेक्टर पर भारत पाकिस्तान को कई सारी एपीआई यानी कि रॉ एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट भेजा करता था। ये सब रॉ मटेरियल था जिसके जरिए दवाई बनाई जाती थी। अब पाकिस्तान के अंदर जो भी इंडस्ट्री थी जो कि इस तरीके की दवाई बनाया करती थी वो भारत के ऊपर डिपेंड करती थी, क्योंकि भारत का जो एपीआई है वो वर्ल्ड में फेमस है। ये सस्ता भी है और काफी अच्छा भी। अब पाकिस्तान में इसकी कमी हो जाएगी। हालांकि पाकिस्तान भी कई सारे इमरजिंग मेजर्स ले रहे हैं कि वो इसकी कमी को कैसे फिल करेंगे। अब अगला सेक्टर है एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग। पाकिस्तान को भारत की तरफ से कई सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स, कई सारे ऐसे केमिकल सप्लाई किए जाते थे जिनका यूज एग्रीकल्चर और फूड प्रोसेसिंग में किया जाता था। हम बात करें एंजाइम्स की, जो कि भारत से बुलवाया करते थे और इसका यूज फूड प्रोसेसिंग में किया जाता था। अभी पाकिस्तान को नहीं मिलेगा तो फिर उन्हें तलाशना पड़ेगा नया ऑप्शन। अब इससे हो गई कि पाकिस्तान का जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कैपेबिलिटी है उस पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। इससे रेट लगातार बढ़ते जाएंगे। हम बात करें फ्रूट प्रोडक्ट की, सारी चीजों के रेट अचानक से पाकिस्तान में बढ़ सकते हैं। इसी के साथ पाकिस्तान का जो टेक्सटाइल है पाकिस्तान दूसरी कंट्रीज में एक्सपोर्ट करता है। हम बात करें यूएसए की, यूएई की या फिर दूसरी मुस्लिम कंट्रीज की, वहां पे पाकिस्तान का टेक्सटाइल काफी ज्यादा पसंद किया जाता है। लेकिन इस टेक्सटाइल का जो रॉ मटेरियल है वो भारत से इंपोर्ट किया जाता है। यानी कि कई सारे की वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट जो कि जरूरत के सामान थे, जिससे कि पाकिस्तान कुछ पैसा कमाया करता था, अब वो भारत से पाकिस्तान। क्या आपको पता है भारत पाकिस्तान के बीच इनडायरेक्टली $10 बिलियन का ट्रेड होता था और ये सीधे सीधे अब पाकिस्तान को नहीं मिलेंगे। इससे पाकिस्तान का फॉरेक्स रिजर्व पे तो नेगेटिव इंपैक्ट आएगा, जो लगातार अब गिरते ही जाएगा। उनके पास काफी कम फॉरेक्स रिजर्व है। इसी के अलावा पाकिस्तान में जो फूड प्रोडक्ट है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, अगर उन पर इंपैक्ट पड़ता है तो महंगाई बढ़ेगी। रीजन ये कि जो रॉ मटेरियल भारत से मंगवाते थे वो सस्ते थे, अब वो किसी और कंट्री से बुलवाएंगे तो उनकी क्वालिटी और उनके रेट काफी ज्यादा हाई होंगे। इससे होगा ये कि जो चीजें बन रही है उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। इससे होगा ये कि पाकिस्तान में इन्फ्लेशन और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। और तो और हम इंडस वाटर ट्रीटी को कैसे भूल सकते हैं। भारत ने क्योंकि इसे सस्पेंड कर दिया है, यानी कि पाकिस्तान में अब पानी की कमी हमें फ्यूचर में कभी भी देखने को मिल सकती है। 90% पाकिस्तान का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वह इंडस वाटर के पानी पर डिपेंड करता है। अब ऐसे सिनारियो में पाकिस्तान जो कई तरीके के बयान दे रहा है कि कैसे अगर भारत इंडस वाटर में किसी भी तरह का स्ट्रक्चर बनाता है, डैम बनाता है, तो वो उस पर स्ट्राइक कर देंगे। हालांकि भारत ने अभी इस तरीके का कोई भी स्ट्रक्चर बनाया नहीं है, लेकिन अब हम फ्यूचर में बना सकते हैं क्योंकि हमने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया है। पर सवाल ये उठता है कि भारत इस तरीके के कदम उठा रहा है तो पाकिस्तान पे कैसा इंपैक्ट पड़ेगा। अगर आप इन सारी चीजों को डीपली ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे भारत पाकिस्तान को घेर रहा है। केवल इकोनॉमी के सेक्टर में ही नहीं बल्कि डिप्लोमेसी, पब्लिक मैसेजिंग या फिर हम बात करें आईएमएफ के लोन न देने की पाकिस्तान को। इसके अलावा नेशनल सिक्योरिटी, क्योंकि भारत में जिस तरीके के कीटाणु वो मौजूद है, ये अपने सगे यानी पाकिस्तान वालों को देश की इंफॉर्मेशन देते हैं क्योंकि देश के ये तो पहले से ही गद्दार हैं। इसके अलावा मिलिट्री स्ट्राइक के अलावा जो और भी अलग सेक्टर हैं, जिस तरीके से कैसे भी करके हम पाकिस्तान को घेर सकते हैं, भारत सरकार उन सारी चीजों पर कदम उठा रही है। सो गाइस, ये था मेरा ओपिनियन भारत सरकार के इस नए कदम के ऊपर। जो सारी इन्फॉर्मेशन थी मैंने इस वीडियो के जरिए आपको शेयर करने का ट्राई किया। आई होप वीडियो तुम्हें पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा प्लीज वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करेगा। वहीं अगली वीडियो किस टॉपिक पर होनी चाहिए आप सजेस्ट कर सकते हो मुझे कमेंट बॉक्स में। आई होप आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।